श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विदिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे जाति भवे भवस्वमां भो भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म ना लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्योजात को मेरा नमस्कार है। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। आप सभी की पुण्यात्मा को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस स्वर विज्ञान में स्वागत है। अब आपका बेसिक ज्ञान से आगे बढ़कर एडवांस की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेसिक स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप सभी पुण्यात्माओं को बारंबार नमस्कार है। जो भी स्वर विज्ञान की महिमा का वर्णन करता है वो यह बताता है कि स्वर का ज्ञान केवल श्वास का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन व्यवस्था और आत्मबोध की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। तो इस स्वर विज्ञान की जो महिमा है वो मैं बताता हूं कि शिव सर्वोदय में किस तरह से जिक्र किया है। हम तो वे सिंपल शुरू हो जाते थे, तो आज मैं उसके दो एक श्लोक बता देता हूँ। उस वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, स्वर ज्ञानात परमम धनम, स्वर ज्ञानात परमम ज्ञानम, न दृष्टम न च श्रुतम। मतलब स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई गुप्त रहस्य नहीं है, स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है और स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा ना कभी देखा गया है और ना ही सुना गया है। ये
हमारा शिव सर्वोदय कहता है। और इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो स्वर विज्ञान के रहस्य को जान लेता है कोई भी, वो प्राण शक्ति के संचालन को समझ जाता है कि प्राण शक्ति हमारे किस शरीर में चल रही है, किस तत्व में चल रही है। उचित समय पर उचित कार्य करने की क्षमता प्राप्त करता है। मन, शरीर, चेतना के संबंध को अनुभव करता है। आध्यात्मिक साधना और सांसारिक निर्णयों में अधिक सजग हो सकता है। दूसरा श्लोक है, शत्रुहानि स्वबरे, शत्रुहानि स्वरबले, मित्र संगम एव चा, लक्ष्मी प्राप्ति स्वबले, कीर्ति स्वबले सुखम। इसका मतलब है स्वर के बल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, मित्रों का सहयोग मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्त होती है, यश मिलता है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक यह नहीं कहता केवल श्वास देखने मात्र से ये फल मिल जाता है, नहीं। ये कहता है कि अपने स्वर मीन्स इड़ा पिंगला सुषुम्ना को गति को समझना है कि कितनी किस गति चल रही है, उसके अनुसार उचित समय पर आपने काम करना है और तथा प्राण शक्ति का संतुलन बनाए रखना है, तो उसके निर्णय अधिक अनुकूल होते हैं, जिससे सफलता, सहयोग, प्रतिष्ठा और समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। स्वर विज्ञान में स्वबल का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि प्राण बल, मानसिक स्थिरता, निर्णय शक्ति और समयानुकूल कर्म करने की क्षमता भी है। इसमें एक और है, कन्या प्राप्ति स्वर बले, कन्या प्राप्ति स्वर बले, स्वार्थो राज दर्शनम, स्वरेण देवता सिद्धि, स्वरेण छिदको बसा। इसका मतलब है स्वर के बल से इच्छित जीवन साथी की प्राप्त होती है, अपने कार्य सिद्ध होते हैं, राजा अथवा उच्च अधिकारियों से मिलने का अवसर मिलता है। स्वर के ज्ञान से देवताओं की उपासना में सिद्धि प्राप्त होती है तथा राजा भी अनुकूल हो जाता है, राजा आपके हिसाब से काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार के श्लोकों का उद्देश्य यह बताना है कि स्वर विज्ञान में उचित स्वर, उचित समय और उचित कर्म का समन्वय सफलता का कारण माना गया है। इन्हें इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि केवल श्वास देखने से परिणाम स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। परंपरा के अनुसार ये फल सजगता, साधना, विवेक और समयानुकूल कर्म के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। एक इसमें और भी बहुत अच्छा श्लोक मिला था मेरे को, स्वर शास्त्र पुराणेषु स्मृत वेदांग पूर्वकम, स्वर ज्ञानात् परमम तत्वम नास्ति किंचित बरानने। हे बरानने, बरानने पार्वती को बोला गया है। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, स्वर शास्त्र, पुराण, स्मृतियों और वेदांगों का सार यही है कि स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। यह श्लोक भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को स्वर विज्ञान की महिमा बताते हुए कहा गया था। इसका तात्पर्य है स्वर प्राण ही जीवन का आधार है। प्राण के माध्यम से मन, इंद्रियां और चेतना संचालित होती हैं। जो साधक स्वर के रहस्य को जान लेता है वह समय, कर्म और साधना के समुचित उपयोग को समझ सकता है। इसलिए स्वर विज्ञान को अनेक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या माना गया है। यहाँ स्वर ज्ञानात् परमम तत्वम का अर्थ यह नहीं है कि अन्य सभी शास्त्र निरर्थक हैं, बल्कि यह है कि स्वर का ज्ञान साधना, ध्यान और आत्मानुभूत में, मतलब अपने आत्मा की अनुभूत परमात्मा की होती है, में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस प्रकार के श्लोक स्वर विज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं और इन्हें उसी संदर्भ में समझना चाहिए। एक और बोला उन्होंने श्लोक, ये लास्ट श्लोक है, इदम स्वरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रोत्तम उत्तमम, आत्मघट प्रकाशार्थम प्रदीप कल्कोपमम। इसका मतलब है यह स्वरोदय शास्त्र सभी शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ है। ये शरीर रूपी घट और उसमें स्थिति आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए दीपक की लौ के समान है। यह आत्मघट का अर्थ मानव शरीर से है। भारतीय दर्शन में शरीर की तुलना अक्सर मिट्टी के पात से की जाती है और उसके भीतर स्थित चेतना को आत्मा कहा गया है। तो यह श्लोक का संदेश है
तो स्वर विज्ञान केवल श्वास लेने की तकनीक नहीं है, यह शरीर, प्राण, मन और आत्मा के संबंध को समझने का विज्ञान है। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही स्वर विज्ञान साधक को अपने भीतर के सत्य का बोध कराता है। यह आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह सर्वोदय शास्त्र सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। जैसे दीपक अंधकार को दूर कर वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है, उसी प्रकार यह शास्त्र शरीर, प्राण और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराकर साधक के जीवन को प्रकाशित करता है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्वर विज्ञान की महिमा थी, मतलब स्वर विज्ञान की महिमा का वर्णन, तो स्वर विज्ञान से क्या क्या होता है। या आप लोग बिल्कुल आज बीच में हो, बेसिक की नॉलेज आपको आ गई है, एडवांस की तरफ जाने को तैयार हो, तो अब आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। जब आपको ज्यादा इसके सारे बेनिफिट पता लग जाएंगे, फायदा, तभी आप इसको और ध्यान दोगे। ठीक है, तो स्वर्ग का ज्ञान और तत्वों का ज्ञान, स्वर को ज्ञान तो आपको हो गया बेसिक में, अब इसमें तत्वों ज्ञान होगा के बाद आपको भाग अपने आप बदल जाएगा, किसी का भी हो। और तत्व ज्ञान द्वारा सफलता पाने के सबसे अद्भुत ज्ञान है। सफलता अगर आपने चाहिए, आपने सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये स्वर विज्ञान आना चाहिए। तत्व ज्ञान जानने के बाद आप 100% सफलता कैसे पाओगे? जो पक्ष में जिस नाड़ी में उठना है, जिस स्वर में, वो आपको 25% फायदा उठाती है। चंद्र नाड़ी का उपयोग कहाँ कहाँ करना है, वो 25% देना है। 25% दिन के हिसाब से भी देता है, और 25% तत्व देते हैं। इस तरह से 100% आपको ये फायदा करने के लिए तत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है। आज हम आप तत्वों को जानने की या पहचानने की विधि को बतलाऊंगा, करते हैं अब आगे। इन तत्वों का स्वरों से बहुत गहरा संबंध होता है। जो हमारे स्वर होते हैं, सांस जो हम ले रहे होते हैं, जैसे बेशक 1 घंटे में बदलता है, 60 मिनट, 90 मिनट, लेकिन उसी 1 घंटे में 5 तत्व चल जाते हैं। ठीक है, तो यह तत्व कितने जरूरी हैं, इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों स्वर चलते हैं, और दोनों स्वरों में 5-5 तत्व चलते हैं। जो व्यक्ति इनको पहचान कर उन तत्वों के रंग, परिणाम, आकार, काल, फल आदि को भी विशेष रूप से भली भांति समझ साधना कर लेता है, उसकी कही हुई बात अश्वमेव सत्य होती है। ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव, परमात्मा का अगर आपने अनुभव करना है, तो आपको ये पंच तत्व की शुद्धि करनी पड़ेगी। जैसे ही शरीर में पंच तत्व की शुद्धि हो जाएगी, आपको परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा से दिखता नहीं है, ना कभी आता है, वो अपने शरीर से में अनुभव होता है सिर्फ। इसलिए पंच तत्व की शुद्धि करनी चाहिए। आज तत्वों की चर्चा करते हैं, ठीक ना। ब्रह्मांड की रचना होते समय 5 तत्वों का रोल था। इन तत्वों का ब्रह्मांड से बहुत गहरा संबंध है। ब्रह्मांड की रचना होते समय इन 5 तत्वों का बहुत रोल था। इन तत्वों का ब्रह्मांड से बहुत गहरा संबंध माना जाता है। इन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसीलिए स्वर वैज्ञानिक को इन तत्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड की रचना के समय 5 तत्व कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान था। इन 5 तत्वों को पंच तत्व या पंच महाभूत कहा जाता है, और इनका ब्रह्मांड से गहरा संबंध माना गया है। ये तत्व न केवल ब्रह्मांड की रचना के आधार हैं, बल्कि प्रत्येक जीव और वस्तु में भी ये तत्व विद्यमान होते हैं। और हमारे शरीर में कैसे विद्यमान होते हैं, मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, या शायद आपको मिली मिली तो होगी, देखी नहीं होगी शायद, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी शेयर करता हूँ इसको मैं, ठीक है।
शेयर नहीं हुई अभी, है ना। शेयर करता हूँ, कहाँ पे। यहाँ दिख रही है। हाथ के हिसाब से ही बता देते हैं। नहीं, ये रही, ये रही। होगी क्यों नहीं, ये रही ना। हाँ, दिखनी चाहिए ना, जो नए लोग हैं ना उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जी। ठीक है ना। ये सबको अपना अपना हाथ दिख रहा होगा। ये सारे तत्व हमारे शरीर में होते हैं, सभी के में होते हैं। ठीक है ना। ये छोटी उंगली, सभी को पता है, जब स्कूल में पढ़ते हैं तब दिखाते हैं कि हम वहां जा रहे हैं। ठीक है ना। जल की है, मतलब जल तत्व इसमें होता है। ये पृथ्वी है, अर्थ एलिमेंट इसमें होता है। बीच वाली में आकाश होता है। और इस जो है अनाम इसमें, है ना, फर्स्ट उंगली में ये होता है वायु तत्व, और अंगूठा में होता है अग्नि तत्व। ठीक है ना। इन तीनों पांचों तत्वों का हमारे शरीर में समावेश होता है, इसी से हम बनते हैं। और इसीलिए हम लोग जब यज्ञ करते हैं, कभी परमात्मा के लिए ऊपर कुछ सब लोग हवन ये करते नहीं है, करते हैं हवन यज्ञ, परमात्मा को चीज भेजते हैं आहुति, तो हम तीन उंगली लगाते हैं। एक लगाते हैं पृथ्वी की, अनामिका। एक लगाते हैं ये बीच की उंगली, आकाश तत्व की, और अंगूठा। इन तीन उंगली से ही करते हैं। दिख रहा है मेहता साहब, नहीं? जी हाँ जी। है ना। तीन, अब तीन उंगली क्यों लगाते हैं? कि हम लोग रहते हैं पृथ्वी लोक में। ठीक है। और हमने कहाँ भेजना है, जो जिसको खाना खिलाया वो भेजना है आकाश तत्व में, देवता आकाश में रहते हैं। और किसके माध्यम से भेज रहा है? अग्नि तत्व से। इसीलिए हम ये तीन चीजें लगा के देते हैं। और इनके कलर भी याद कर लो, क्योंकि ये कलर ही आपको दिखेंगे, इनसे आइडिया लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सा तत्व चल रहा है। अग्नि तत्व रेड, वायु तत्व ग्रीन, आकाश तत्व ब्लैक, पृथ्वी तत्व येलो, और जल व्हाइट। ये सबको याद हो जाना चाहिए, और हो जाएंगे, नहीं तो इसकी फोटो ले लेना। और वैसे मैंने शायद ये भेज रखा सौर विज्ञान वाले ग्रुप में। ठीक है ना। तो आप लोग इसको एक ही बार में हो जाएगा, एक दो दिन में, क्योंकि इस ढंग से है कि अब इसको हम निकाल देते हूँ। ठीक है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो एक बार थोड़ा बताना था कि आ गया। ठीक है। अब हम बताते हैं कि आकाश की ये जो पांच तत्व हैं, इनकी क्या क्या भूमिका होती है। देखो, आकाश तत्व क्या है? एक शून्यता और विस्तार का प्रतीक है। ब्रह्मांड में स्वर, ध्वनि और तरंगों का अस्तित्व प्रदान करता है। आकाश तत्व है जब भी आप आवाज भेज सकते हो किसी को, एक दूसरे को। बिल्कुल आवाज इसी के थ्रू जाती है, और कहीं नहीं जा सकती। और वायु एक गति को देता है, ऊर्जा और प्राण का प्रतीक है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। यह परिवहन और संतुलन में भूमिका निभाता है। तीसरा होता है अग्नि, फायर। यह ऊर्जा, प्रकाश, ताप और परिवर्तन का प्रतीक है। अग्नि के बिना निर्माण और विनाश दोनों असंभव है। अग्नि से ही सब कुछ होता है। जल, यह तरलता, जीवन, पोषण और शुद्धता का प्रतीक है। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी, यह स्थिरता, ठोसपन और जीवन के भौतिक आधार का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व से ही रूपाकार और संरचना का निर्माण होता है। अब ये जो ब्रह्मांड और पंचतंत्रों का क्या संबंध है? देखो, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु और जीव इन तत्वों से मिलकर बनी है। ये पांच तत्व भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखते हैं। यदि किसी एक तत्व का असंतुलन होता है तो प्रकृति और जीवन में विकृति आ जाती है। और आयुर्वेद और स्वर विज्ञान जैसे प्राचीन विज्ञानों में पंच तत्वों का संतुलन करने पर विशेष जोर दिया गया है। इनको संतुलित रखना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि पंच तत्व न केवल ब्रह्मांड के निर्माण के आधार हैं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाते हैं कि हम प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बनाकर कैसे जीवन जी सकते हैं। इसका गहन
अध्ययन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायक है। इन तत्वों का स्वरों से भी बहुत गहरा संबंध होता है। इन तत्वों की उत्पत्ति के विषय में जान लेना स्वाभाविक है। यह तत्व किस क्रम से उत्पन्न होते हैं उनको जानते हैं। जब सृष्टि सबसे पहले बनी, ठीक है, जब सृष्टि थी भी नहीं, उसके पहले एक ब्रह्म था। सृष्टि बनने से पहले एक ब्रह्म था। उस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब आकाश पहले आया। इसलिए जब स्वर बदलता है तो आकाश पहले आता है। इसलिए बता रहा हूं ये नियम, ये आपको और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो छांदोग्य उपनिषद के शायद 8वें अध्याय में या 6ठे में, बिल्कुल डिटेल में सृष्टि की उत्पत्ति। तो ब्रह्म से क्या हुआ, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। तो जैसे ही आपका स्वर बदलेगा दूसरा, सबसे पहले आकाश आएगा। आकाश के बाद फिर वायु आई। तो आकाश से फिर क्या उत्पन्न हुआ, वायु उत्पन्न हुई। तो दूसरा जब आकाश चले जाएगा 4 मिनट फिर क्या आ जाएगी, फिर वायु तत्व चलने लग जाएगा। वायु के बाद फिर आता है अग्नि तत्व। अग्नि की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि हुई, और अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति हुई, और जल की उत्पत्ति होने के बाद फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये नियम है। ऐसे ही जब स्वर वो हमारे स्वर चेंज होंगे ना, स्वर में तत्व भी इसी प्रकार से आते हैं। इस प्रकार उक्त तत्वों से ही सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न हुए, जिनमें मनुष्य शरीर भी शामिल है। इन तत्वों की जानकारी स्वरों से ही होती है। स्वर विज्ञान सीखने वाले को सबसे पहले हथेली के द्वारा स्वर का परीक्षण या अभ्यास करना चाहिए। देखे कौन सांस कितनी लंबी चल रही है, ये उसका मतलब। तत्वों के बारे में वेदों व उपनिषदों में खूब देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले छांदोग्य उपनिषद में इसकी विस्तार से चर्चा है। इसी के 6ठे अध्याय में तत्त्वमसि एक महावाक्य की व्याख्या की गई है। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, तुम माने तुम्हारे में है, तत्त्वमसि। इसकी जब आगे आपको लोगों को पढ़ाएंगे उपनिषद, तो ये महावाक्य है वेद के, ये पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती जी को समझाया था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब बाली का वध किया तो उनकी पत्नी तारा विलाप कर रही थी। उस समय श्री राम ने तारा को समझाने के लिए कहा था। यह रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 11 मिलता है। उन्होंने कहा था भगवान राम ने, क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो उन्होंने कहा था यह तत्व जितने जरूरी हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों स्वर चलते हैं और दोनों स्वर में 5-5 तत्व चलते हैं। तो अभी बीच में हमारे पास ये नाम आ गया, ठीक है ना, तारा का। तो तारा बेसिकली कौन थी, बाली की पत्नी तो थी, उसके अलावा त्रेता युग की 5 सबसे सुंदर स्त्रियां हुई हैं, अनुपम सौंदर्य वाले। तत्व लौटते हैं, ठीक है ना। यह तत्व कितने जरूरी हैं इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों सुर चलते हैं और दोनों सुरों में 5-5 तत्व चलते हैं। जो व्यक्ति इनकी पहचान कर उन तत्वों के रंग, परिणाम, आकार, काल, फल आदि की भी विशेष रूप से भली भांति साधना कर लेता है, उसकी कही हुई बात असमय सत्य होती है। 5 तत्व जिनको हम कहते हैं वह पंच महाभूत, जिनसे हमारा यह शरीर बना है। हम क्या कहते हैं कि मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में ही हमको मिल जाना है। हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, और अंत में हम किसी भी धर्म से हो, चाहे दफनाए जाओ, चाहे जलाए जाओ, चाहे बहाए जाओ, कुछ भी किया जाए, चाहे चिड़ियों के लिए दिया जाओ, आप पंचभूत से मिले थे, पंचभूत उसी में मिल जाओगे जो जिसमें हो। यजुर्वेद में वो है एक अध्याय जिसमें 7 श्लोक हैं, जो रुष्टाध्यायी वो करते हैं ना, रुद्राभिषेक, उसमें है 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है, वो 7 ही श्लोक है। सारे शरीर को बता देते हैं जहां जहां जाना है। पंच महाभूत हमारे शरीर में विराजमान है। यह पंचभूत इस यूनिवर्स में है
और पंचभूत से ही हमारा शरीर बना है, एक आया। हम लोग यजुर्वेद में एक आता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना, जी। कहते नहीं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये ऐसा कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा व्यक्ति वैसा ही ब्रह्मांड, या जैसा ब्रह्मांड वैसा ही व्यक्ति, जैसा मानव शरीर है वैसा ही ब्रह्मांडी शरीर है। जैसे आप हो उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांडी शरीर है वैसा ही मानव शरीर, बिल्कुल दोनों सेम है। तो इसका अर्थ ये हुआ यत पिंडे तद ब्रह्मांडे का अर्थ है जो इस शरीर अथवा सूक्ष्म रूप से किसी भी इकाई में है वही ब्रह्मांड में है। यह एक गूढ़ वेदांत वाक्य है जो है दर्शाता है कि मनुष्य का शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे के प्रतिबिंब है। इसका गहरा अर्थ यह है कि सूक्ष्म और स्थूल का संबंध, ठीक है ना। यह सिद्धांत कहता है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है उसका लघु रूप माने छोटा रूप हमारे अंदर विद्यमान है। ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मनुष्य का शरीर भी इन पंच तत्वों से बना है। मतलब पांच तत्व हमारे अंदर भी हैं और पांच तत्व ब्रह्मांड के अंदर भी हैं। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह है वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राण शक्ति द्वारा होता है। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखें? भौतिक स्तर पर यह भाग प्रकृति और मनुष्य के बीच एक आत्मा को दर्शाता है। मतलब मनुष्य और प्रकृति एक है, दोनों एकत्व। आध्यात्मिक स्तर पर यह समझाता है कि आत्मा पिंड में स्थित है और ब्रह्मांड में स्थित है। मतलब वही आत्मा हमारे शरीर में भी है और वही आत्मा ब्रह्मांड में भी स्थित है। स्वर विज्ञान और पंच तत्व में कैसे इसको समझाएंगे? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे का प्रयोग स्वर विज्ञान और योग में भी किया जाता है। इसमें यह सिखाया जाता है कि यदि हम अपने शरीर के तत्वों और ऊर्जा को संतुलित कर लें तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। सामंजस्य का मतलब जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। इसकी खास तौर से कुछ इसका उपयोग कैसे करेंगे या इसकी शिक्षा ऐसे समझो कि आपका आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। आत्मा को समझना और ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया का आरंभ स्वयं को जानने से होता है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आप आत्मा को नहीं जान सकते, और आत्मा को नहीं जान सकते तो ब्रह्मांड को नहीं जान सकते। सिंपल सा बात। आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब आप अपने आप को जानोगे। और स्वास्थ्य और विज्ञान, पंच तत्वों का संतुलन शरीर को स्वस्थ रखता है, उनका असंतुलन रोगों का कारण बनता है। और इस बार शायद मैं ऐसा करूंगा, पहले कभी नहीं किया मैंने, कि हर एक तत्व के, ठीक है, हमारे शरीर में है सारे तत्व, तो शरीर के भी तत्व समझाऊंगा और तुम्हारे घर के तत्व भी समझाऊंगा। और जो तत्व बिगड़ गया, दो तरीके होते हैं, या तो वो तत्व ज्यादा हो गया या कम हो गया। भाई यह तो होता है पृथ्वी तत्व बहुत बढ़ गया या बहुत कम हो गया, तो क्या क्या रोग होते हैं वो भी बताऊंगा इस बार। और उनको अगर आप ठीक उस चक्र को भी ठीक कर लोगे या उस तत्व को ठीक कर लेते हो तो बीमारी दूर हो जाएगी। ये स्पेशल कुछ मैं लूंगा 4-5 क्लासेस में। एक एक चक्र का एक ही दिन लूंगा, लेकिन अच्छी तरह से लूंगा। और प्रकृति से सामंजस्य, यह सिद्धांत सिखाता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक गहरे और अटूट संबंध को उजागर करता है। इस वाक्य जो हमने पहले कहा, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यह वाक्य हमें अपने भीतर झांकने और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित करता है। तो ब्रह्मांड और मनुष्य का एक बहुत गहरा संबंध है। अगर हम तत्वों को साध लें, तत्वों की साधना बहुत बड़ी बात है। अगर हम तत्वों को साध लेते हैं तो हमारे शारीरिक बीमारियां, मोस्ट ऑफ द शारीरिक बीमारी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कौन से तत्व डिसबैलेंस है? उन तत्वों को हम कैसे संभाल सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक दिन मैंने आपको मुद्रा बताई थी, ठीक है, वो सारे तत्वों को बैलेंस करने के लिए। अगर आप वो लगा रहे हो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी उंगली चिपक रही है, दूर हो रही है, तो समझ लो वो तत्व आपका डिसबैलेंस है। ये एक
जानने का तरीका है, और उसकी बीमारी कौन सी हो रही है उससे भी तो समझ सकते हो। तो मैं इस बार तुम्हें समझने का और तरीके बताऊंगा। इस बार मैं शायद मेडिटेशन भी करवाऊंगा कुछ तत्वों के ऊपर। तत्वों को जानना, तत्वों की साधना अच्छी तरह करवाऊंगा। एक पंच तत्व शुद्धि के लिए वायवी संहिता है। वायवी संहिता में अध्याय 29 के श्लोक नंबर 21 में वर्णन आता है कि ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव पंच तत्व की शुद्धि से होता है। समझ गए? अगर आपके पंच तत्व शुद्ध हैं तभी आपके ईश्वर की जो शक्ति है उसका शरीर में अनुभव होगा, अदरवाइज अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपने परमात्मा का अनुभव करना है उस शक्ति का, तो अपने पंच तत्वों की शुद्ध कर लीजिए। शुद्धि कैसे करेंगे? पंच तत्व शुद्धि एक यौगिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के 5 प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि की जाती है। ये तत्व हमारे शरीर और मन दोनों के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पंचतत्व शुद्धि के माध्यम से हम इन तत्वों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को कैसे ठीक करेंगे? पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की स्थिरता, दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इस तत्व की शुद्धि के लिए हमें ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे शरीर में स्थिरता और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। जल तत्व के लिए, जल तत्व हमारे शरीर के तरल पदार्थों और मन की तरलता से संबंधित है। इसे संतुलित करने के लिए जल पीने की सही आदतों के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। अग्नितत्व, अग्नितत्व भी इसी तरह शरीर की ऊर्जा और पाचन से संबंधित है। इसकी शुद्धि के लिए हमें अग्निसार क्रिया, सूर्य नमस्कार और उचित आहार का सेवन करना चाहिए। अब आता है वायु तत्व। वायु तत्व शरीर के प्राणवायु और मानसिक गति से संबंधित है। इसे संतुलित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम। जिनका वायु तत्व खराब है उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, जल्दी ठीक हो जाता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व हमारे शरीर और मन के बीच की जगह और सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित है। इस तत्व की शुद्धि के लिए हमें ध्यान और ध्यान संबंधी क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि त्राटक का ध्यान। पंच तत्व शुद्धि का अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि की ओर ले जाता है, जिससे आध्यात्मिक जागृति भी होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और शांति प्राप्त करने को मदद करती है। हम ऐसा करते हैं, अगर हम पंच तत्व जानने में चले गए तो उतना समय नहीं है। मेहता साहब, प्रेयर करते जी हैं, अगले ठीक है क्लास में सर। तत्वों को पहचानेंगे। वैसे भी ठीक है। 45। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। आज किसी ने पूछना है तो सर। जी मंजू जी, पूछिए, कुछ पूछना है? जय श्री राम सर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वाह। सर मेरा सवाल लास्ट क्लास से था, जो आपने वीडियो डाला था लास्ट क्लास का, हाँ प्रॉपर्टी वाला। तो सर उसमें आपने जैसे स्वर, लेफ्ट स्वर और राइट स्वर का बताया था, फिर उसके बाद आपने बताया था कि सुषुम्ना अगर चले तो उसमें आप उस प्लॉट को या उस प्रॉपर्टी को ना खरीदिए। तो सर जी, जब उसमें प्रॉपर्टी में एंटर करें तब भी सुषुम्ना चले और बाहर एग्जिट करें तब भी, कि बीच नहीं में नहीं कुछ? नहीं, देखो सुषुम्ना में तो जाना ही नहीं होता है कहीं पर।
जी जब उस प्रॉपर्टी में घुस रहे हो तो उससे पहले देखो कौन सा स्वर चल रहा है। जी अगर उस प्रॉपर्टी को देख के बाहर आ गए, अगर वो ही स्वर चल रहा है तो ठीक है, हाँ स्वर हाँ चेंज हो गया तो ठीक नहीं है। अगर और लौट के देखने के आते समय अगर सुषुम्ना चलने लग जाए तो उसको बिल्कुल नहीं लेना। जी ये मैंने कहा था। आ जी जाओ, एक बार में डिसीजन मत लो। आप दोबारा जी बोलो आप दोबारा आएंगे, तिबार आएंगे, जब 3 बार भी ऐसा हो जाए उसके बाद फिर मत लेना। ये जी मान सर। लो जरूर कोई ना कुछ गड़बड़ है। जी सर, जैसे कभी अचानक अपन किसी प्रॉपर्टी पे गए, उसके पहले तो कोई भी स्वर चला, बट अगर एंट्री करते हैं तब भी अगर सुषुम्ना चलता है तब भी नहीं ये नहीं चीज लागू होगी? नहीं नहीं, तब नहीं, तब तो सुषुम्ना में तो देखने नहीं चाहिए। मैं सिर्फ दो ही स्वर की बात, सुषुम्ना में किसी काम के लिए, भौतिक काम के लिए नहीं जाते। जी अगर सुषुम्ना चल रही तो आप वेट कर लीजिए थोड़ी देर, बाहर पानी पी लीजिए, कुछ भी कीजिए, स्वर बदल के फिर जाइए। जी सुषुम्ना में ठीक। इंटर मत कीजिए बिल्कुल। स्वर बदल जाता है, इसलिए सिखाया कि स्वर बदल लो फिर आप जाइए। आप पानी लेके चलते हैं, थोड़ा ठंडा लेके चलिए करिए, ज्यादा अच्छा है। पानी एक घूंट मारिए पीजिए, आपका स्वर बदल जाएगा। जो फाइल ले रखी है अपने बगल में दबाइए, स्वर बदल जाएगा। सुषुम्ना जी मुश्किल से कुछ सेकंडों के लिए होती है, जी जी बहुत सेकंडों के लिए, तो वो टाल दीजिए बस, फिर जाइए। जी सर। सर एक सवाल और था मेरा, जैसे हम उठते हैं, जैसे आप जो कैलेंडर भेजते हैं, तो सर हम्म। दिन के हिसाब से दूसरा स्वर रहता है और तिथि के हिसाब से कभी दूसरा स्वर रहता है, तो सर बेस्ट दोनों में से कौन सा स्वर रहता है जो उठना तिथि चाहिए? का ज्यादा देखो, मैंने पहले बताया भी था कि अगर जी आप तिथि के हिसाब से उठ रहे हो तो हंड्रेड जी परसेंट पूरी की पूरी आपको बेनिफिट मिलेगा। जी उसके बाद दिन के हिसाब से है तो 50% मिलेगा। उसके बाद दिन भी नहीं आता आपको, स्वर के हिसाब से है तो वो भी 25% मिलेगा। जी सर। हाँ, तीनों में ठीक है। से कोई सा कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तिथि के हिसाब से। जी ठीक है सर, यही सवाल था। थैंक यू सर। कोई बात। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा तत्व डिस्टर्ब्ड है सर? मैंने आपको बताई थी ना, मुद्रा एक, हनुमान मुद्रा। हनुमान हनुमान मुद्रा या बताई षट थी, मुद्रा। आपने की है ना, प्रैक्टिस नहीं की? नहीं यूं किया है करके सर। नहीं की तो उसको जी। देख के आप देखिए कीजिए। जब प्रैक्टिस जी। करोगे पहले यूं करो, इनहेल हाँ करो जी। थोड़ी, होल्ड, और वो करो कुंभक पे। कोई भी मुद्रा देखो, सुनो, कोई भी मुद्रा लगाते समय इनहेल करके जैसे ही आप सांस को रोकते हो, पूरी पावर जी। आती है, फिर उसके बाद मुद्रा लगा लो, फिर आप नॉर्मल सांस लेते रहिए। ये नहीं कि हमेशा लेना, नहीं, एक बार स्टार्ट करते समय आप ले लीजिए, तो आप 5-10 मिनट बैठोगे ना तो आपकी कोई ना कोई उंगली डिस्टर्ब हो जाएगी, पता लग जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। ठीक है, ठीक, ओके। और किसी ने पूछना है? मैं इस बार ऐसा कर दूंगा कि बीमारी तो आपको सबको पता रहती है अपनी अपनी, मैं बीमारी को हिसाब से भी तत्व निकाल दूंगा, ठीक है ना? उस बीमारी को कैसे ठीक करना, और उसका बीज मंत्र कर लो तब भी ठीक हो जाओगे सगुन में। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, आइए जी, आपसे जी आप भी पूछिए। सर सर मेरे को ये पूछना था ना, जैसे आपने बताया था कि अगर पति पत्नी के बारे में मैंने कुछ सोचना है, उसके बाद मैंने वशीकरण बताना है, करना है, तो लेफ्ट सर को दाबो और राइट से छोड़ो। और ऐसे ही अगर सर भाई के लिए करना है तो मम्मी किसी पे कर सकती है, नहीं कर सकती बेटे पे अपने? मैं समझा नहीं अभी पूरी। अगर भाई को वशीकरण में करना है सर, कैसे करेंगे? वो देखो वसीकरण का, वो जब चैप्टर आएगा तब समझाएंगे, बस कर नहीं, सकते हैं लेकिन जैसे नाजायज उसको नहीं बात करना चाहिए। माने, हाँ, बात तो बात मानने का माने। सिंपल, सुनो सिंपल तरीका ये बता दूं सौर विज्ञान का, बेसिक के हिसाब से बिल्कुल। हाँ आपको सर। जिसको बस में करना है, हाँ सर। सांस ले लो और भरे स्वर, चलो भरे स्वर में रख लो अपने तरफ, तब भी आपकी बात ठीक है। मान जाएगा। और हम्म। जिसको आपने बात नहीं मनाने, जिसको दूर भेजना, उसे खाली स्वर में रख लो। अभी क्या ना, बेसिक वो भाई रहता है, दूर रहता है सर, तो दूर मैं रहता है मैं तो आप उसको जैसे बात कर रहे हो ना, आपको पता है टेलीफोन कर रहे हो तो टेलीफोन यूं कर लो थोड़ा सा, तो जोन सा स्वर भरा है ना उसके तरफ चले जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे सर मन में करना हो तो फोन नहीं उठाता है। नहीं, फिर वो करनी पड़ेगी टेलीपैथी, हम्म। वो अलग चीजें, तब टेलीपैथी करोगे तो फिर वो उठाने लग जाएगा, बात करने लग जाएगा। ठीक है। अभी कराऊंगा, मैंने कोर्स बुक अभी करवाया नहीं, अब करवाना है कोर्स, उसमें सिखाता हूँ मैं।
टेलीपैथी ऐसे तो मैं जिसको फोन करता हूँ ना सर, वो खरे बड़े स्तर में ले लेता हूँ। हाँ, तो फिर अपने आप बात मानता होगा, कोई भी हो चाहे। मानता है। हाँ, तो मतलब भाई अगर बगल में इसीलिए। भी जाता हूँ ना मैं उसी को अपनी तरफ खींच लेता हूँ। हाँ, ये इसीलिए यही तो फायदा, और क्या, कुंभक सीखने का लेके यही फायदा। हाँ। उसको रोक लेता हूँ। ऐसा तो हुआ है, लेकिन सर थोड़ा मैं इसीलिए थोड़ा पूछना था ना कि भाई नहीं के वो लिए फिर कैसे सोच। नहीं वो फिर अलग टेक्निक है उसकी, अलग अलग तरीके से होता है, वो भी है। पर स्वर विज्ञान हाँ से तो फिर आप सुबह सुबह उसके लिए मेडिटेशन करो, या आप उठते हो तब उसके लिए प्रेयर करो कि मेरे से बात कर रहा है ना, विजुलाइज करो उसको। होता तो है, इससे भी होता है, इससे फर्क पड़ेगा लेकिन। और फिर मैं बैठता तो हूँ सुबह, लेकिन क्या है ना, मेरे को विजुअलाइजेशन में ज्यादा डीप तो मैं चला जाता हूँ। मैंने हम्म, चारों सातों चक्रास को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लम 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 जम यम हाँ, ये सब कर रहा हूँ। हाँ, ओम तो का। ठीक है, हो जाएगा, इनसे भी हो जाएगा, इनसे भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। और प्रणाम। हाँ जी, और किसी ने कुछ तो नहीं पूछना? हैंड रेज तो ठीक है, सभी को ठीक है, नमस्कार है। अब तो शायद तो- आज का आज का क्लास तो उसी में चली गई ना।